हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है जयराम ठाकुर जी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है लिगप्पा नारायण स्वामी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई से कर्ज लेने के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर के 30,500 करोड़ की धनराशि ली है। और सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर के 25,500 करोड़ रुपए की धनराशि ली है। और थर्ड नंबर पे दो राज्य हैं, एक है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। इन दोनों ने 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि ली है आरबीआई से। अब यहाँ पे बात आई है आरबीआई की, तो देख लेते हैं एक बार आरबीआई के बारे में। ये है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र। और इसके गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और वे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अच्छा, शीर्ष राज्य कौन रहा इस बार? तो इस बार का शीर्ष राज्य था तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एडापड्डी के पलानीस्वामी। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ किया। और जो तमिलनाडु के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, इन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के अंदर में। और वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार, इन दोनों की मदद से तमिलनाडु के अंदर में आवास योजना का भी अभी शुभारंभ किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ के जो जूनियर वकील हैं उन्हें 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ की सहायता राशि के तौर पे देने की घोषणा की है। और ये अगले 2 साल तक उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस ऐप का नाम बदलकर उसे रीलॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल प्लस। गूगल प्लस का नाम बदल के कर दिया गया है गूगल करंट। और इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी से बात कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। और इसको किसने रीलॉन्च किया है? तो गूगल ने। तो ये है गूगल। गूगल आया कब था? तो गूगल आया था 1998 में। और गूगल के फाउंडर कौन थे? तो गूगल के दो लोग फाउंडर थे, एक थे सर्जे ब्रिन और दूसरे थे लैरी पेज। और गूगल के वर्तमान समय के सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई जी। और अभी हाल ही में गूगल के नए सर्च हेड नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? तो वो है प्रभाकर राघवन। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। कोविड-19 पर वैश्विक प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि उस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है जेनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो हैं टेड्रोस अधानम जी। अच्छा, ये जो कमेटी बनाई गई है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हेलेन क्लार्क, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और एलन जॉनसन, ये लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन दोनों लोगों की अध्यक्षता में
ये जो समिति है वो अपना कार्य करेगी। इमादु गोल कुलीबली, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो हमें बताना है कि इमादु गोल कुलीबली ये किस देश के प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइवरी कोस्ट के। ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और अब इनकी निधन हो गई है। तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं आइवरी कोस्ट को। तो ये है मैप में आइवरी कोस्ट। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है यमोसोक्रो। और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अलासिने क्वाटारा। अभी हाल ही में ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा प्राधिकरण के साथ में। अब यहाँ पे बात आई है ईईएसएल के बारे में, तो हम देख लेते हैं एक बार। ये है ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और इसके वर्तमान समय के चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन है राजीव शर्मा जी। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है सौरभ कुमार जी। उसैद यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एमएनआरई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसैद के बारे में। तो उसैद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं राजकुमार सिंह जी। अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नादौन पुलिस स्टेशन। इसको भारत के सर्वोच्च पुलिस स्टेशन के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है उसकी सूची में इसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो जो समर कैपिटल है वो है शिमला, और जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है जयराम ठाकुर जी। और गवर्नर कौन है? तो वो है लिंगप्पा नारायण स्वामी। और हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज किरण राय, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हमें बताना है कि राज किरण राय जी ये किस बैंक के सीएमडी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं। और इनका कार्यकाल अब 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देख लेते हैं हम यूनियन बैंक के बारे में। तो ये है यूनियन बैंक। अच्छा, यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और जो राज किरण राय जी हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। और अब ये सेवानिवृत्त कब होंगे? तो अब ये सेवानिवृत्त होंगे 31 मई 2022 को अब ये सेवानिवृत्त होंगे। अभी किस सरकार के द्वारा डिस्पेंसरी पॉलीक्लिनिक रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इसको शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। ये है मैप में दिल्ली। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो भारत की कैपिटल बनी थी 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी? तो 1956 में। अच्छा, दिल्ली से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके तहत क्या होगा कि दिल्ली के अंदर में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और अभी हाल ही में दिल्ली में
प्लाज्मा बैंक की भी स्थापना की गई है। और प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है। हमें बताना है कि किस स्क्वैश खिलाड़ी ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानेम एल वैली जी ने। ये है चित्र में रानेम एल वैली जी, और इन्होंने ही अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। और ये 2015 में स्क्वैश प्लेयर्स में पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंकर थी 2015 में, और इन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और ये है मिस्र की खिलाड़ी है। मिस्र की कैपिटल क्या है? तो मिस्र की कैपिटल है कायरो। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, इसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जून 2021 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इसको आयोजित कौन कराता है? इसको आयोजित कराती है आईसीसी। ये है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके प्रेजेंट समय के वर्तमान समय के सीईओ कौन है? तो वो है मनु साहनी जी। और इससे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर जी, उन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया है। और आईसीसी के एलीट पैनल में भारत के एक अंपायर हैं जिनका नाम है नितिन मेनन, उनको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने मेगावाट के सौर परियोजना का लोकार्पण किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 750 मेगावाट के। अच्छा, यहां पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी हाल ही में आसपास नामक एक पहल की शुरुआत की। अच्छा, जो आसपास नामक पहल है इसमें क्या होगा कि देखिए, जो इसको किस लिए शुरू किया गया, पहले इसको आपको मैं बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश में सुसाइड के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसी के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसने आसपास नामक पहल का शुरुआत किया है। इसके द्वारा क्या होगा कि अगर आप अकेला फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें बाल मृत्यु, जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उनकी मृत्यु दर में सबसे खराब स्थिति पे मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार का भी अभी हाल ही में आयोजन किया है, शुरू किया है इसको। और मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय इस कार्यक्रम का भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम में क्या होगा, जैसे कि स्कूल में हम होते हैं तो बेल लगती है, फिर टीचर आते हैं, फिर बेल लगती है, फिर टीचर चेंज होते हैं। तो इसी तरह से हम जो मध्य प्रदेश सरकार है वर्चुअली इसको आयोजित करेगी। और बच्चे, जिससे क्या होगा कि बच्चे घर पे रह करके अपनी अध्ययन जो है उसको कंटिन्यू रख सकेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किल कोरोना अभियान को भी शुरू किया है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए प्रवासी श्रम आयोग की स्थापना की है। और मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसने निष्ठा विद्युत मित्र योजना इसकी शुरुआत की है। अच्छा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है इसके अंतर्गत में क्या होगा, तो देखिए, जैसे बिजली की कटौतियाँ होती हैं, चोरी की जाती है, दुरुपयोग किया जाता है, बिजली की जो बकाया राशि होती है उसको वसूलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसने निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। अगर पैसे की वसूली कराने में और जो बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त कराते हैं तो मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है आपको इंसेंटिव के रूप में कुछ रुपए देगी। और ये खास तौर से महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका इस अभियान को शुरू किया है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।